का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सावन के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको सावन सोमवार की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है। यह भगवान शिव जी की अत्यंत मंगलमय कथा है जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य सावन मास की कथा को पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। सावन के महीने में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करना अतुलनीय पुण्य फल प्रदान करता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में यदि किसी ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और धन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सावन के माह का इंतजार हर भक्त इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। यहां तक कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़ने से पहले आपसे सच्चे हृदय से विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरा छोड़ देता है वह यज्ञ में अधूरी आहुति के समान है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके अंतःकरण में धर्म के लिए श्रद्धा है तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद अवश्य दीजिए। नीचे कमेंट में श्रद्धा और भक्ति के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए क्योंकि जहां भी भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से भाग्य, धर्म और आत्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब हम आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण दुर्लभ कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। वह पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन करता था। उसके पुत्र का नाम भोला था। वह पंडित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करता, फिर तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता और नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता। लेकिन पंडित द्वारा किया गया यह सब कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वह स्वयं कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के समस्त सोमवारों को उपवास भी रखती थी, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसे केवल गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वह पंडित की पत्नी भगवान शिव से अत्यंत नाराज हो गई और उसने उनका पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस पंडित ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह कहीं न कहीं से भगवान शिव की कथाएं सुनाकर, पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्त करता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन ऐसा आता है जब पंडित की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है। वह मन ही मन यह सोचती रहती कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता तो वह अत्यंत दुखी हो जाती है। वह मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगती है और भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है हे भोलेनाथ जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही तो सदा से आपके चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से लेकर रात तक केवल आपकी ही पूजा अर्चना करते हैं। हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं,
आपकी कथा सुनते और सुनाते हैं, फिर भी हे प्रभु, हमारी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? हे शंकर, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या हम किसी ऐसे पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा? हे नीलकंठ, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन कृपा करके यह तो बताइए कि हमारी इस असहनीय दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे ही हिस्से में यह जीवन भर का संताप क्यों आया? अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले थे। समय की मार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। अब उस पंडित के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके। उसकी कमर झुक गई थी, स्वर कांपने लगे थे और शरीर में विविध रोगों ने घर बना लिया था। अब वह पंडित भी प्रायः बीमार रहने लगा। कभी खांसी, कभी ज्वर, कभी दुर्बलता, शरीर मानो जवाब दे चुका था। और इस सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि अब उनके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों और दवाओं में खर्च हो चुकी थी। धीरे धीरे उनके घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भोजन के एक एक दाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ना घर में अन्न था, ना कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित की पत्नी का धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति को भी डांटते हुए यह कह दिया, अब बस करो, यह सब भगवान भगवान की रट लगाना। तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें क्या दिया? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब वृद्ध हुए तो और भी बदतर हालत हो गई। क्या यही फल है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन वह पंडित जो सच्चा शिव भक्त था, वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। तब क्रोध में तपती हुई उसकी पत्नी एक दिन अत्यंत कठोर स्वर में कह उठती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे? देखिए ना, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी हमें आज तक कोई फल नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। मैंने तो जीवन का हर क्षण शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया, पर क्या मिला? हम तो दिन प्रतिदिन और भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं। कभी लगता था कि कुछ तो ठीक है, कभी कभार कुछ मिल जाता था, पर अब तो दाने दाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। घर में न अन्न है, न सहारा और न ही कोई आसरा। और तुम अब भी इस भ्रम में पड़े हो कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे। हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो एक बार उनका पूजा पाठ छोड़ देने के बाद भी फिर से दोबारा भक्ति करने लग गई। मैंने सावन के सभी सोमवारों को न तो दिन देखा न रात। दिन भर उपवास रखकर, रात भर जप तप में लीन रहकर मैंने अपने ही शरीर को दुर्बल बना लिया। मैंने बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, मंत्रों का जाप किया, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन शिव ने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उनके दरबार से मेरे लिए कुछ नहीं निकला। और अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो शिव कुछ देगा जो तुम रोज रोज उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आया? नहीं ना, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए शायद उस शिव के पास भी कुछ नहीं है। लगता है यह गरीबी ही हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है, और इसी में हमें तिल तिल मरते रहना है। मित्रों, अपनी पत्नी के इतने कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर भी वह पंडित एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शारीरिक बल, यौवन, संपत्ति, यहां तक कि कभी कभी आशा भी डगमगाने लगती थी। परंतु फिर भी उसके हृदय में अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास था। वह जानता था कि शिव की कृपा में विलंब हो सकता है, परंतु असत्य नहीं। उधर उसका पुत्र भोला, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है।
उसने न तो अपने भविष्य की सोची, न अपने सपनों की, केवल एक ही संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी सारी पीड़ा हर लेना। वह पूरे समर्पण भाव से घर का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वह अपने पिता की ही तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाने लगता है। हर रोज वह शिव की महिमा का गुणगान करता, कथा सुनाता और जो भी दक्षिणा मिलती उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। भोला की भक्ति, उसकी सेवा और उसका त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगता है। एक दिन की बात है जब भोला उस नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाता है। वह मंदिर जहां भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती थीं, जहां हर सोमवार शिवलिंग पर गंगाजल और बेलपत्र चढ़ते थे और जहां भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे। वहां पर वह विधिपूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, दीप प्रज्वलित करता है और फिर उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा से भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है, हे भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वह भक्त चाहे जितना भी दुखी हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां उसके जीवन में क्यों न हो, यदि वह भोलेनाथ की कथा को आस्था से सुनता है तो भगवान शिव उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। भोला जब यह श्रद्धापूर्ण वचन कहता है तो उसी समय उसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित होता है। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रथम सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में आकर भगवान शिव का दर्शन और पूजा करता था। उस दिन भी वह साधारण वस्त्रों में मंदिर आया हुआ था। जब उसने भोला के मुख से यह पावन वचन सुने तो वह भीतर तक प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा उस वाणी से जैसे जागृत हो उठी। राजा मन ही मन सोचने लगा, कितनी सरल, कितनी सच्ची बात कह रहा है यह युवक। इसके शब्दों में केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव झलक रहा है। इसमें वह आह भी है जो वर्षों की तपस्या और पीड़ा से निकली है। उस भाव विभोर अवस्था में राजा धीरे धीरे भोला के पास आता है। भीड़ में से मार्ग बनाते हुए वह उसके चरणों के समीप आकर खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हारे शब्दों में स्वयं भगवान शिव बोल रहे हों। तुम्हारी वाणी में केवल भक्ति नहीं बल्कि तपस्या की आंच है, सत्य की अनुभूति है और जीवन की परख है। मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। राजा